सोचिए, अगर दुनिया की आर्थिक ताकत का नक्शा ही बदल जाए, अगर वो देश जिसे कभी बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, वही कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को पीछे छोड़े, तो क्या ये सिर्फ एक सपना है या फिर आने वाला सच? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे बड़े दावे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। क्या सच में 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या यह सपना हकीकत बन पाएगा या नहीं, आज हम इस पूरी गहराई से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस दावे की शुरुआत। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और रिपोर्ट्स जैसे कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BGC और IMF के अनुमानों में ये कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अगर वही गति बनी रही तो 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आज की स्थिति की बात करें तो भारत पहले दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की मजबूत GDP ग्रोथ। यहाँ विकसित देशों की अर्थव्यवस्था 1 से 2% की दर से बढ़ रही है, वही भारत लगातार 6 से 7% या उससे अधिक की दर से आगे जा रहा है। यह ग्रोथ सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई मजबूत आधार है, जैसे कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या को वर्कफोर्स में बदलती, डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश और सरकार की कई आर्थिक नीतियाँ। भारत की जनसंख्या को अक्सर बोझ माना जाता था, लेकिन आज वही डेमोग्राफिक डिविडेंड बन चुकी है। यानी भारत के बाद दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो आने वाले सालों में उत्पादन, इनोवेशन और कंजप्शन तीनों में बड़ी भूमिका निभाएगी। अब बात करते हैं कि डिजिटल क्रांति की। भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से डिजिटल सेक्टर में छलांग लगाई, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। UPI, आधार, डिजिटल इंडिया, इन सब ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। आज छोटा दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और इकोनॉमी फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी आसान नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ बड़ी चिंताएं भी सामने हैं। सबसे बड़ी चिंता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट। एक समय था जब उम्मीद की जा रही थी कि भारत मेक इन इंडिया के जरिए मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, लेकिन हाल के आंकड़े बताते हैं कि GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 70% से घटकर लगभग 13% रह गई है। ये गिरावट एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या भारत सिर्फ सर्विस सेक्टर पर निर्भर होकर इतना बड़ा आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत को वास्तव में जर्मनी जैसे देश को पीछे छोड़ना है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग न सिर्फ GDP को बढ़ाता है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी देता है। अब बात करते हैं कि रोजगार की। भारत में हर साल लाखों युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना एक बड़ी चुनौती है। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ जरूर हो रही है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्षमता लिमिटेड है। इसके विपरीत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर नए इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी संख्या में जॉब क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर भारत को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो उसे जॉब क्रिएशन पर ध्यान देना होगा। अब आते हैं रूरल इकोनॉमी पर। भारत की एक बड़ी आबादी आज भी गाँव में रहती है और उनकी आय में वृद्धि बहुत धीमी रही। रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता, कई बार उन्हें सिर्फ 25% तक की कीमत मिलती है। यह असमानता इकोनॉमिक ग्रोथ को संतुलित नहीं होने देती। अगर गांवों की आय नहीं बढ़ेगी तो कंजप्शन भी सीमित रहेगा, इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। आज के टाइम में दुनिया तेजी से ऑटोमेशन और AI की तरफ जा रही है और जो देश इस रेस में पीछे रह जाएगा वो इकोनॉमिक कंपटीशन में भी पीछे रह जाएगा। भारत के पास IT सेक्टर की ताकत है, लेकिन उसे AI और नई टेक्नोलॉजी में उसी तरह का आगे बढ़ना होगा। तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि और कई और विकसित देशों को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर इन चुनौतियों को नज़रअंदाज किया गया तो यह सपना अधूरा भी रह सकता है। तो दोस्तों, अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ पाएगा? क्या इकोनॉमी इस रफ्तार को बनाए रख पाएगी? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि यही चर्चा में हमें सच्चाई के लिए और करीब ले जाती है। धन्यवाद।